नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हमारा स्पेशल शो यहां पर नेचुरल डायमंड्स के ऊपर है, जहां पर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड ज्वेलरी का बाजार है। और अभी आज से नहीं 2 साल इस चीज़ को हो गए हैं और इंडिया ने वो पोजीशन यहां पर कायम रखी है। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो डिस्पोजेबल इनकम में यहाँ पर बढ़त है। यंग कंज्यूमर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। डिज़ाइन अब यहाँ पर एक मेजर कैटेगरी बन चुकी है, जिसकी वजह से खरीदारी होती है। साथ ही साथ जिस तरह से सोने के प्राइसेस में हमने बढ़त आते हुए देखी है, उसका भी एक फ़ायदा स्टडेड ज्वेलरी और डायमंड्स को बनता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसेस और काफ़ी कुछ डायमंड्स में करने की कोशिश की गई है, जिसका सीधा असर हमने यहाँ पर सेल्स में आता हुआ देखा है। अगर पिछला एक क्वार्टर उठा के देखें तो स्टडेड ज्वेलरी की सेल्स यहाँ पर लिस्टेड, अनलिस्टेड, ब्रांडेड कैटेगरी में बढ़ती हुई नजर आई हैं। इसी के ऊपर एक फोकस करेंगे और ये वाला क्वार्टर और अगले में अब क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ कृष्णा डायमंड के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया हैं, लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एंड एमडी चेतन मेहता एंड कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ओवरऑल अगर मार्केट्स की बात की जाए तो जैसे भी रिपोर्ट्स अब तक आई हैं, उसमें यही दर्शाया गया है कि वैलेंटाइंस वाला वीक यहाँ पर डायमंड्स के लिए अच्छा गया, यूएस में और बाकी काफ़ी सारी मार्केट्स में भी। इंडियन सेंटिमेंट यहाँ पर अच्छा है ही, यूएस और इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट के बाद। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि रॉ डायमंड्स में डिमांड और सप्लाई 2026 में बेहतर होने की उम्मीद है, तो वो भी एक पॉजिटिव सेगमेंट की तरह से यहाँ पर डायमंड में देखने को मिल रहा है। घनश्याम भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे 2026 की शुरुआत आपके लिए कैसी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रंट्स अब यहाँ पर खुलते हुए नजर आए हैं। डायमंड सेल्स आपकी अच्छी रही हैं, फ्रेंचाइजीज यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं। शुरुआत कैसी हुई है और अब आने वाले क्वार्टर की अगर बात की जाए जून तक फर्स्ट हाफ के लिए, तो कैसा लगता है? सबसे पहले तो नमस्कार मनीषा जी। कृष्णा के लिए वैलेंटाइन तो बहुत बड़ा रहा, इंडियन मार्केट के लिए भी वैलेंटाइन अच्छा रहा। यूएस में और यूरोप में तो वैलेंटाइन का तो क्रेज है ही, पर इंडिया में भी बढ़ते जा रहा है। हमने कृष्णा में भी नया हमने आर्ट स्ट्रीम कलेक्शन निकाला था, रिवर साइड पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। और इंडियन मार्केट भी आप बता रहे वैसे ग्रो हो रहा है। और इंडिया में पहले ऐसे था कि भाई लोग गोल्ड खरीदते हैं, पर अभी डायमंड का भी ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। कृष्णा का 133 स्टोर हो चुका है, मार्च से पहले 145 का प्लान है कि मार्च से पहले इतना हमको करने का है। तो इंडिया मार्केट तो बेहतर है, पर जैसे आपने बोला नेचुरल मार्केट जो इंटरनेशनल भी बेहतर हुआ है। यूएस में थोड़ा अभी वापस लोग नेचुरल में आ रहे हैं। बीच में 3 नेचुरल में से लैब ग्रोन में गए थे, वापस थोड़ा नेचुरल के लिए आ रहे। चाइना थोड़ा बेटर हो रहा है, वहां पे जो बहुत डाउन था, पर लास्ट 1 साल से चाइना का मूवमेंट थोड़ा बेटर है, गल्फ बेटर है और डे बाय डे और बेटर हो रहा है। जैसे इंडिया का मार्केट अभी सेकंड में आ रहे, हो सकता है आगे जाके गल्फ भी आ जाए, क्योंकि वहां पे भी डायमंड, नेचुरल डायमंड का कंजप्शन बहुत अच्छा है। जैसे आपने बताया डीबीएस और रशिया रॉ मटेरियल निकालते माइनिंग में से 2025 की कंपेयर में 26 में वो कम निकालने वाले, तो रॉ मटेरियल थोड़ी शॉर्टेज होगी तो डायमंड पे लोगों को और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वैसे तो ज्वेलरी बिजनेस बाकी सभी से देखे तो लास्ट ईयर तो बहुत बढ़िया बेनिफिट रहा, मतलब इक्विटी के सामने देखे तो भी ज्यादा रिटर्न छूटे हुए ज्वेलरी में, तो लोग उसकी तरह ज्यादा आएंगे। तो मेरे को तो 26 की शुरुआत अच्छी हुई है और 26 में मैं पॉजिटिव हूँ कि इंडिया अच्छा ग्रोथ करेगा और इंटरनेशनल मार्केट भी नेचुरल डायमंड में ग्रोथ करेगा। ऑलराइट, तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही नंबर्स यहाँ पर बेहतर होने की उम्मीद है 2026 में। जो चिंताएं यहाँ पर 25 में बनती हुई नजर आई थी, वो कुछ हद तक यहाँ पर सॉर्ट होती हुई नजर आई हैं। चेतन जी, ये सवाल आपसे है, जहां तक डिजाइन और प्राइस पॉइंट है, आप कहेंगे ये दोनों वर्क किए हैं डायमंड ज्वेलरी के लिए यहाँ पर? नमस्कार मनीषा जी। यस, पहले तो डिज़ाइनिंग और प्राइसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है डायमंड ज्वेलरी के लिए। और इस बार जैसे लाइट वेट ज्वेलरी मार्केट में बनी है और जिस तरह से जो गोल्ड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उस लेवल में जो मैन्युफैक्चरर ने बहुत बड़ा काम किया है उसके ऊपर, लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर। और जितना सोना कम और हीरा ज़्यादा यूज़ किया है, उससे नेचुरल मार्केट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है। जैसे लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई तो मैंने आपको कहा था कि नेचुरल मार्केट जो है ये बहुत बेहतरीन मार्केट रहेगा हमारे आने वाले सालों के लिए। और इसका हमें एक्सपीरियंस लास्ट ईयर भी हो गया और ये साल में भी हमको ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये जो नेचुरल मार्केट की जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, बहुत बड़ी टाइप से ग्रोथ हुई। और डिज़ाइनिंग और कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा प्ले रोल कर रही है कि मिनिमम गोल्ड वेट में मैक्सिमम डायमंड्स हम ज्वेलरी बना पाएँ इसमें, मनीषा जी।
चेतन जी, एक समय था जब लोग यहाँ पर सिर्फ ओकेजन्स पे लेते थे और एक रीज़न होता था यहाँ पर खरीदने के लिए, लेकिन सेल्फ परचेज की बाजार हम लगातार कहते रहे हैं साल दर साल यहाँ पर पिछले 3-4 साल में लगातार बढ़ी है। अभी भी क्या वो अपसाइड ट्रेंड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से जाता हुआ, क्योंकि वैलेंटाइन की बात हमने की है और विमेंस डे बहुत दूर नहीं है। नहीं, वुमेन्स डे भी दूर नहीं है, होली भी दूर नहीं है, शादियों का सीजन भी है, नॉर्थ में शादियां हैं, साउथ में भी शादियां चालू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो डायमंड ज्वेलरी सीजनल है अभी वो कहीं से सीजनल नहीं रही है। जिसके पास जैसे छूट है, पैसा है, वो हीरा खरीद रहा है और हीरा सदा के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि नेचुरल इज रेयर। और कहीं ना कहीं जो ये हमारी तुलना रही है कि नेचुरल का क्या होगा, नेचुरल खत्म हो जाएगा, ये काफी सारी जो मिथ फैलाई हुई थी पूरी इंडस्ट्री में, ये कहीं ना कहीं दूर हो गया कि नेचुरल डायमंड्स हमेशा के लिए रहेगा। और आने वाले दिनों में इसकी सेल आप देखेंगे 50 से 60% इस साल बढ़ेगी। बिकॉज जैसे इस साल का बाजार 2026 का डायमंड के लिए खुला है, लास्ट ईयर भी बेहतरीन रहा, क्योंकि प्राइसेस अभी तक थोड़े से प्राइसेस अभी एक लेवल में आके बैठे हुए हैं, कहीं कमी नहीं हुई है प्राइसेस, और प्राइसेस में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। तो हीरे का मार्केट अभी स्थिर है, इसलिए इस साल भी हीरे की ज्वेलरी में 50% बढ़ोतरी 100% होगी। कहीं ना कहीं गोल्ड को कम रखते हुए हीरे की जो सेटिंग है उसमें हम ज्यादा वजन डाल के गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि ये जो आने वाला सीजन, होली, वुमेन्स डे, शादियां, लास्ट ईयर से इस साल 50% मार्केट अप जाएगा मनीषा जी, ये मुझे लगता है। ऑल राइट, ऑफ कोर्स काफी बुलिश क्यूज हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर ज्वेलरी के लिए और स्टडेड डिमांड के लिए। मनोज जी, ओवरऑल अगर हम यहाँ पर नंबर्स देखें तो ऐसा माना जाता था कि जो डायमंड्स हैं वो 40-50 साल के लोग खरीदते हैं, एक बार आप सेटल हो जाते हैं, आपके पास उस तरह की स्पेंडिंग कैपेसिटी हो जाती है। लेकिन जिस तरह के लेटेस्ट ट्रेंड्स देखने को मिले हैं 30s में और इवन अबव हायर 20s में भी हमने देखा है यहाँ पर डायमंड की बाइंग अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स आप कैसे देखते हैं 2026 के हिसाब से? नमस्कार मनीषा जी। नेचुरल डायमंड ज्वेलरी का आज के डे में जो इंडियन मार्केट में जो मार्केट कैप है वो अप्रोक्स $3.5 बिलियन का है, और जो ग्रोथ है वो करीब करीब 5 to 7% का ग्रोथ है नेचुरल डायमंड का आज के दिन में, और पिछले 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है। आप देखिए, डायमंड जो है ना वो वॉल्यूम स्टोरी नहीं होता, वैल्यू स्टोरी है। डायमंड ज्वेलरी एज ए वैल्यू स्टोरी होती है, कभी भी वॉल्यूम स्टोरी नहीं होती। इसलिए 5 to 7% का ग्रोथ बहुत अच्छा माना जाता है। जबकि आप देखेंगे जो लैब ग्रोन है वो उसका अपना एक वर्टिकल है, वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। आज के दिन में अगर आप देखने जाएं तो अप्रोक्सीमेटली 390 मिलियन का मार्केट है इंडिया में, और मुझे ऐसा लगता है कि 2035 तक करीब करीब वो भी 1.5 बिलियन तक का मार्केट हो जाएगा। तो देखिए, दोनों अपने साथ ग्रो कर रहा है, पैरेलली ग्रो कर रहा है। और ये जो अभी जो आप जैसे थोड़ी देर पहले आप बोल रही थी, और भी चैनल्स पे मैं देख रहा हूं कि आजकल स्टडेड ज्वेलरी का बहुत डिमांड आ गया है, गोल्ड का ये भाव बढ़ने से। ये आजकल का नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया। अभी आपको डायमंड ज्वेलरी के प्रति जो लोगों का लगाव है, ये एक स्ट्रक्चरल डिमांड चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, और ये आपको अब बढ़ते जाएगा। आज से 15 साल 20 साल पहले अगर कोई भी शॉप का अगर आप देखें जो डायमंड ज्वेलरी बेचते हैं, वो 2%, 3%, 4% हुआ करता था, और बाद में जाके वो 8-9% पे रुक गया था। लेकिन आज कोई भी एक एवरेज दुकान में आप देखेंगे तो 14 to 15% जो है ना वो डायमंड ज्वेलरी का सेल है वहां पे। बाकी ओवरऑल स्टडेड का अगर आप देखने जाए तो 30% का सेल होता है। तो बाकी 15% में दूसरे स्टडेड आ गए और 15% डायमंड ज्वेलरी लेके जाता है। और नेचुरल डायमंड जो ग्रोथ है वो 8 to 9% है हमारे इंडिया में राइट नाउ। और जहां तक कि चेतन भाई बता रहे थे प्राइस में तो ऐसा है कि जो ले लिया वो ले लिया, मतलब बॉटम आउट ऑलरेडी हो चुका है। और -2 एक करके डायमंड होता है डायमंड ज्वेलरी में, 1 सेंट से नीचे, उसका प्राइस तो ऑलरेडी 5-7% पिछले 1-2 महीने में बढ़ चुका है। तो वो प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है, और मुझे लगता है कि यहां से आपको वी शेप में डायमंड के प्राइस भी बहुत जल्दी देखने को, थोड़ा यूएस मार्केट अगर सपोर्ट करे, और अगर ये जितने भी रशिया के ऊपर जो बैन लगे हुए हैं वो थोड़ा सा अगर हटने की कहानी कुछ हो जाए, तो डायमंड प्राइस में काफी शार्प रिवर्सल आपको दिखेगा। तो और एक्सपोर्ट्स में भी मैं देख रहा हूँ स्टडेड ज्वेलरी 8 to 9% से ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल आप अगर पूरा वर्ल्ड वाइड देखने जाएं तो इंडिया में तो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, प्लस ओवरऑल वर्ल्ड में भी जो है ना 8 to 9% का ग्रोथ डायमंड ज्वेलरी का देखने को मिल रहा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये नया हुआ, नए लेग्स इसमें आए हैं, नए लेग्स आए ना, जो आप बता रहे थे जेनजी जो हैं, पहले जेनजी इसमें उतना डायमंड ज्वेलरी और ये सब चीज ज्वेलरी में नहीं थे, लेकिन अब आज इनमें ज्वेलरी इज कम, मतलब वो बहुत ही प्रोग्रेस, ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए। इंडिया में ज्वेलरी के बिना कोई ऐसा घर नहीं है जहां ज्वेलरी नहीं है। तो जो जेनजी हैं वो हर, अभी जैसे आपने बताया कि फेस्टिवल से जितने आए हैं आगे भी हैं, ठीक है, चेंजेस है कि हेवी ज्वेलरी। वेल एब्सोल्युटली, वही मैं एक पॉइंट यहाँ पर डालने की कोशिश कर रही थी कि एक समय था बीच में, एक हमने जनरेशन जाते हुए देखी जो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की तरफ नहीं थी, लेकिन अब चाहे वो फन रिंग्स हैं, इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, चार्म ब्रेसलेट्स हैं, काफ़ी कुछ है जो लौटता हुआ नजर आया है एंड मस्ट हैव की तरह से यहाँ पर देखा जाता है। घनश्याम भाई, ये आपसे है, आप क्या कहेंगे जहां तक एज कैटेगरी की बात है, कैसे लोग और क्या खरीद रहे हैं, और ज्योग्राफीज में यहां पर किस तरह की बाइंग है? क्योंकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पहले मेट्रोज लेते थे, फिर टियर 2 सिटीज यहां पर आए, टियर 3 भी आ चुके हैं, यंगर जनरेशन भी अब यहां पर ले रही है। किस तरह से ये स्प्रेड बनता हुआ दिखा है? उसमें क्या है मनीषा जी, 20 साल पहले, 25 साल पहले हम महीने में एक बार बाहर डिनर पे जाते थे, अभी हर वीक में 2 बार जा रहे हैं। उसकी तरह पहले जो ज्वेलरी खरीदते थे ना, पसंद के हिसाब से खरीदते थे, अभी पसंद के हिसाब से खरीद रहे हैं। दोनों में फर्क पड़ गया, और खरीदने के बाद सेलिब्रेशन करते, पार्टी करते, तो खरीदने का तो बहुत सारा अवसर अभी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को पसंद आ जाए तो खरीद लेते थे। 20-25 साल पहले तो प्रसंग घर पे आते तभी लोग खरीदते थे, तो बहुत चेंज हो गया। ज्योग्राफी की बात करें तो जो जो स्टेट इंडिया में पीछे था, इतना डेवलप नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं थी, वहां पे इतना पैसा थे, फिर भी खरीदने में और पहनने में डर लगता था, वो स्टेट अभी ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, ये सभी, गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में तो सब ऑलरेडी डेवलप था, नॉर्थ ईस्ट डेवलप ज्यादा हो रहा है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारा स्टेट बोलूं, उसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ओवरऑल स्टेट की बात करूं तो जो स्टेट में, ये सभी जो स्टेट मैंने बोला ना, वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत कम ब्रांड वाले हैं, वहां पे पैसा उसके पास है, उसको भी ब्रांडेड चीज पहनने की इच्छा है, फिर डायमंड गोल्ड ज्वेलरी ब्रांडेड हो या कोई भी ब्रांडेड ज्वेलरी हो, वहां पे भी अभी स्टारबक होने लगा है। मतलब लोगों के मन में ब्रांडेड चीज खरीदने का क्रेज बढ़ रहा है कि बॉम्बे वाले और दिल्ली वाले पहनते हैं, खरीदते, तो हम क्यों नहीं खरीदे। अब मैं गया था रायगढ़ में, तो हमारे एक फ्रेंचाइज पार्टनर के वहां गया था इनोग्रेशन में, रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। फिर वहां पे एक अग्रवाल फैमिली के वहां गए, तो पूरा अग्रवाल समाज ने बहुत बड़ा भवन बनाया हुआ 5 स्टार जैसा। तो रायगढ़ में हम नहीं सोच सकते कि भाई 5 स्टार ऐसा भवन बनावे, तो लोग वहां पे स्पेंड, उसके घर पे हम स्नैप करने के लिए, तो मेरे को नहीं लगता था मैं रायगढ़ में बैठा हूँ, मैं लगता है बॉम्बे या तो बेंगलोर में, दिल्ली में कोई घर पे बैठा, वो टाइप का घर है। तो मतलब लोगों को खरीद शक्ति वहां पे बढ़ रही है, और ज्यादा में ज्यादा अभी फ्रीडम हो गया है और फैसिलिटी हो गया, और उसके मन में कोई डर नहीं है। अंदर से तो भय था वो दूर हो गया, उसके लिए वो 2-3 टायर में सबसे ज्यादा खरीदी हो रही है, सभी ब्रांडेड की हो रही है, उसमें गोल्ड डायमंड तो बेस्ट है ही। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा घनश्याम भाई बता रहे थे, क्या होता है बी टायर और सी टायर सिटीज में ना, लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब कि डायमंड बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो बहुत लोग जाते ही नहीं है डायमंड डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं कुछ दिन पहले किसी शोरूम में था, और क्या होता है कि जब वो गोल्ड खरीदने जाते हैं, 25,000 30,000 की अंगूठी खरीदने जाते हैं, और जब वो सेल्समैन बोलता है कि नहीं इतने में तो मैं आपको डायमंड ज्वेलरी दे दूंगा, क्या होता है कि वो 22 कैरेट में गोल्ड होता है जनरल, यहाँ डायमंड तो 14 कैरेट एंड 9 कैरेट में आ जाता है। तो उसका प्राइस मैच होता है, तो बहुत लोग आश्चर्यचकित होते हैं, अरे इतने में डायमंड आ रहा है, क्योंकि डायमंड जो है ना, हमेशा एक एस्पिरेशन रहा है जितने भी बी टायर सी टायर सिटीज में, कि नहीं डायमंड बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, मिलना मुश्किल है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतना लाइट वेट ज्वेलरी और इतना अफोर्डेबल ज्वेलरी बना दी है अभी, कि बहुत सारे लोग गोल्ड ज्वेलरी से शिफ्ट होते हैं डायमंड ज्वेलरी, जब उनको पता चलता है इतने में मुझे डायमंड की अच्छी सेट मिल जाती है, तो वो मैं ऐड करना चाह रहा था। ओह वेल एब्सोल्युटली, एक बहुत बड़ा चेंज है, और जैसे जैसे अवेयरनेस यहाँ पर आ रही है, एस्पिरेशंस हैं, और जैसे बात की जा रही है कि छोटी सिटीज़ में भी ज़्यादा पैसा आने लगा है, तो वो लोग भी यहाँ पर डायमंड की तरफ आने लगे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो किस तरह की मार्केट आगे जाकर है, किस तरह के प्लान्स हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री के हैं, बताएंगे आपको। स्वागत है आपका। हमारी बातचीत आज यहाँ पर डायमंड के ऊपर हो रही है, और चेतन जी ये सवाल आपसे है,
एक ऐसा समाज जहां पर सब कुछ सबको फटाफट चाहिए, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर बनता जा रहा है। हमने गोल्ड कॉइन्स तक यहां पर ऑनलाइन ई कॉमर्स ब्लिंकिट पे आते हुए देखे हैं। डायमंड ज्वेलरी यहां पर किस तरह से ऑनलाइन एज अ सेगमेंट को देखती है? मनीषा जी, अगर सही कहूँ तो कहीं ना कहीं डायमंड ज्वेलरी ये वो टच फील की बात होती है। वो यूजुअली जब ज्वेलरी हम परचेज करने जाते हैं तो टच होल फील होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन के लिए वो ग्रोसरीज वगैरह है जो, या इक्विपमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए बहुत सही है, और गोल्ड कॉइन्स के लिए भी ठीक है। लेकिन डायमंड ज्वेलरी जो लाइट वेट है, कहीं ना कहीं 10-20 हज़ार 30 हज़ार के बजट में लोग ऑनलाइन, आज के यंगस्टर्स, मिलीनियल्स सब खरीद रहे हैं। लेकिन जो टच फील की जो बात है, वो डायमंड ज्वेलरी आप अपने को शोरूम से ही लोग खरीदते हैं। आज भी वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो शुक्र है वो एक भगवान को माना जाता है कि एक शुक्र देव है, और ऑफिस में जाते सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 2 से 5% की जो आज की जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन छोटे मोटे ज्वेलरी खरीदते होंगे। लेकिन जब रियल डायमंड ज्वेलरी की बात होती है तो लोग कहीं ना कहीं ज्वेलरी स्टोर में जाके ही खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि हमें ऑनलाइन डिजाइन जरूर पसंद है, लेकिन जाके खुद अपने हाथों से देखेंगे, फील करेंगे कैसा लग रहा है, पहन के देखेंगे, उसके बाद ही वो लेंगे। तो यही माइंडसेट मनीषा जी हमारे देश में कहीं ना कहीं जो हमारे जो बोलते हैं ना, कहीं कहीं ट्रेडिशन है, या जो हमारा बहुत ज्यादा प्यार है हीरे के ऊपर, वो कहीं ना कहीं टच फील के साथ ही आ सकता है। तो कहीं मुझे लगता है कि बहुत साल लगेंगे आपको ऑनलाइन बेचने के लिए। छोटी मोटी चीजें आप बेच सकती है, लेकिन बड़ी चीजों में मुझे लगता है कि अभी, मगर जनरली मैं बात बोलूं, या आप भी अगर ऑनलाइन कोई ज्वेलरी देखोगी तो आप सिर्फ डिजाइन देखोगी, आप एकदम उसका स्क्रीनशॉट लोगी, ज्वेलरी शोरूम में जाओगी और बोलोगी मुझे ऐसा ये शोरूम चाहिए। ये ऐसा चाहिए। क्योंकि या जब तक आप उसको फील नहीं करोगी, देखोगी नहीं, आपको खरीदना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ना कि हमें ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज, एप्पल, फ्रूट सब खरीद लो, जो ज्वेलरी है वो कहीं ना कहीं आपको, जो ऑनलाइन ले भी रहा है, मैं भी उसको कह रहा हूँ कि आप जाके स्टोर में खरीदिए। वो जो राइट, मजा लेना है ना, वो स्टोर में जाके मजा लीजिए, उसको ऐसे ऑनलाइन खरीद के उसका मजा खराब मत कीजिए। ये मेरा मानना है, राइट। और ऐसा ही आज चल रहा है आगे। पॉइंट टेकन। मेरे पास फाइनल के 2 मिनट हैं, तो क्विकली आप सबके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम यूजुअली ये मान के चलते हैं कि ज्वेलरी इज अ वुमेन्स डिपार्टमेंट, लेकिन बच्चों के लिए एंड मेन ज्वेलरी एक सेगमेंट है जहां पर हमने इसे बढ़ता हुआ देखा है। तो चेतन जी, आपका पहले व्यू, और फिर हम क्विकली से सबका व्यू लेंगे खत्म होने से पहले। अच्छा जी, हर वाइफ के क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के जो सपने होते हैं ना, वाइफ सोचती है कि पूरी जिंदगी हस्बैंड मेरे को कुछ ना कुछ दिलाता है। वाइफ की भी इच्छा होती है कुछ ना कुछ मैं हस्बैंड के लिए लाइट ज्वेलरी लूं। तो मेंस ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। जैसे प्लैटिनम ज्वेलरी की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग मेंस गोल्ड पहनना पसंद नहीं कर रहे, तो उनके लिए ऑप्शन प्लैटिनम ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी व्हाइट गोल्ड में है। और मेंस ज्वेलरी का बहुत ज्यादा इंडिया में ट्रेंड है, बहुत ज्यादा ट्रेंड रिंग्स का बहुत ज्यादा है, ब्रेसलेट्स का और नेक चेन्स के ऊपर डायमंड्स की सेटिंग पे बहुत ज्यादा ट्रेंड है। हालांकि वो ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग प्रिफर कर रहे हैं कि मेंस की ज्वेलरी इंडिया में कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा बूम तो कर रही है। लेकिन आने वाले सालों में ही हमें पता चलेगा कि वो कितना आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि मेंस की ज्वेलरी डिमांड में है, रिंग्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। ऑलराइट, घनश्याम भाई, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो आपने बताया, चेतन भाई ने सही बोला कि ऑनलाइन का मैं बताऊं नहीं तो इंडिया में लोगों के पास जो स्पेंड करते हैं उसके पास टाइम बहुत है, तो ऑनलाइन क्यों लेंगे। और इंडिया में अभी भी 15-20% लेडीज जो है ना वो जॉब कर रही है, काम कर रही है, बाकी 80% तो स्पेंड कर रही है। उसके लिए तो इंडिया में स्पेंड पावर ज्यादा है, तो वो लोग ऑनलाइन में कम पसंद करते हैं। और बात की आप मैन ज्वेलरी बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। पहले इतना मैन नहीं खरीदते थे, अभी मैन ज्यादा खरीद रहे हैं। और दूसरा मैं ये बोलूंगा इंडिया के लिए, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उससे इंडिया में टूरिज्म डेवलप होगा। टूरिज्म डेवलप होने से फॉरेन वाले आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो फॉरेन में ज्वेलरी उसकी कंपेयर में इंडिया की डायमंड ज्वेलरी आज की तारीख में भी बेस्ट प्राइस में है। उतनी हम महंगी बेचते हैं, सेम डिजाइन सेम क्वालिटी। तो इंडिया में तो इंडियन वाले को बेचने का भी अवसर है और आगे जाके फॉरेन वाले को बेचने का है। आप बना के थक जाएंगे, उतना खरीदने वाले मिलने वाले हैं इंडिया। ऑलराइट, मनोज जी, आपके फाइनल वर्ड यहाँ पर। मेंस ज्वेलरी, चिल्ड्रन ज्वेलरी, आपको लगता है कि बहुत स्प्रेडिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ब्रूचेस हैं, हेयर एक्सेसरीज हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट खुलती है? मनीषा जी, देखिए इंडिया में अभी जो जैसे अपनी बात हो रही थी कि रिप्लेसमेंट ज्वेलरी नहीं है डायमंड ज्वेलरी, अभी ये पूरा सेगमेंटेशन फेज है। इस रिप्लेसमेंट फेज नहीं है, सेगमेंटेशन फेज है। और इस समय जो ग्रोथ है, जो प्रीमियमनेस है, वो नेचुरल डायमंड का है, और जो लैब ग्रोन डायमंड है वो एसेसिबिलिटी के हिसाब से है। अब मेंस ज्वेलरी की बात करते हैं। मेंस ज्वेलरी का ग्रोथ पिछले 1.5 से 2 साल में 300% हुआ है। लेट मी टेल यू,
अगर जो पहले 5 करोड़ का माल बेच रहे थे मेंस ज्वेलरी में, तो आज वो कम से कम 15 करोड़ का ज्वेलरी बेच रहे हैं। तो वो खासकर क्योंकि वैरायटी भी बहुत बढ़ गई, रिंग्स है, ये नेकलेस, ये पेंडेंट्स है, चेन्स हैं, ब्रेसलेट्स है, सो मेनी थिंग, ब्रोच है, ब्रोच वगैरह तो बात की बात है, ब्रेसलेट, रिंग एंड मेंस चेन में बहुत बड़ा ग्रोथ है। मेरी कंपनी ने कम से कम 300 to 400% ग्रो किया है पिछले 3 साल में। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओवरऑल जो ज्वेलरी का जो ये है ना, गिफ्टिंग में बहुत ज्यादा है, फीमेल्स बहुत ज्यादा गिफ्ट कर रही हैं अपने मेल्स को, तो ये खुद मेल ना खरीद करके गिफ्टिंग में बहुत ज्यादा मेंस ज्वेलरी की बढ़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिमांड और ज्यादा शार्पली ग्रो करेगा, मेंस ज्वेलरी डिमांड है। और इसलिए हमारी कंपनी ने तो 2-3 अलग अलग सेगमेंट्स भी मेंस ज्वेलरी में लॉन्च किया है, जो हमको उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। जहां तक ऑनलाइन ज्वेलरी की आपकी बात है मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो 50,000 तक की ज्वेलरी है उसमें काफी ग्रोथ दिखेगा आपको ऑनलाइन ज्वेलरी में। छोटी छोटी चीजें जो गिफ्टिंग के लिए खास कर दी जाती हैं, क्योंकि लोगों के पास वक्त बहुत कम होता है। जो प्रीमियम लोग हैं उनको अब 20-25 हजार की अंगूठी खरीदने के लिए वो अपना ऑफिस छोड़ के नहीं जाते हैं, पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू होता है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इश्यू होता है, समटाइम्स भूल जाते हैं। तो ऑनलाइन ज्वेलरी जो गिफ्टिंग में है खासकर, उसकी सेल्स बढ़ी है और भी बढ़ेगी, लेकिन वो प्राइस लो प्राइस रेंज की ज्यादा जो छोटे टिकट साइज हैं वो यहाँ पर ज्यादा शायद ऑनलाइन में चलते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, आपके समय का भी, और वो कॉन्वर्सेशन बहुत एक्साइटिंग, इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव भी बनाने के लिए। वली इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।